हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सक्सेस पॉइंट में। यह प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 वीडियो है। इसका एक पार्ट बना हुआ है। अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसको देख ले। उसमें हम लोगों ने प्रॉफिट और लॉस का जो भी बेसिक जो कंसेप्ट है उसको हम लोगों ने वहाँ डिस्कस किया है। तो उसको अगर नहीं देखे तो उसको देख ही ले, ठीक है। और इसमें हम लोग उसी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको हम लोग करने वाले हैं। तो पहले हम लोगों ने कंसेप्ट को देखा था, आज उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग करने वाले हैं। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 20 रुपये का लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक व्यक्ति को किसी वस्तु को यानी कि एक वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर किसी व्यक्ति को 20 रुपये की लाभ होती है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो हम लोगों ने लाभ प्रतिशत कैसे ज्ञात किया जाता है हम लोगों ने उसमें सीखा था। देखिए, तो यहाँ दिया हुआ है जो वस्तु है, ठीक है, उसका क्रय मूल्य कितना है, सीपी 100 रुपये। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, लाभ प्रॉफिट दिया हुआ है 20 रुपये। तो हम लोगों को लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। लाभ प्रतिशत हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, लाभ प्रतिशत के लिए कितना का लाभ हुआ है, 20 रुपये का। किस पर लाभ हुआ है, 100 रुपये पर। और प्रतिशत में लाने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। तो 100 से कैंसिल, 100 से 100 कट जाएगा, तो कितना प्रतिशत का लाभ हुआ है, 20% का, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगी, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक सोफे को 19,800 रुपये में बेचने पर 10% लाभ होता है, इसका क्रय मूल्य कितना है। तो हम लोगों ने क्रय मूल्य भी निकालना सीखा था, लाभ भी निकालना सीखा था, और सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य भी निकालना सीखा है उस वीडियो में। तो इसको हम लोग आसानी, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, हम लोग धीरे धीरे लेवल को अप करते जाएंगे, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि एक सोफे को 19,800 रुपये में क्या किया जाता है, बेचा जाता है, ठीक है। तो 10% का लाभ होता है, इसका क्रय मूल्य क्या है। तो देखिए, जो एसपी है, एसपी कितना दिया हुआ है, एसपी, चलिए इधर इसको हम लोग बना लेते हैं। एसपी कितना दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है 19,800 रुपये, ठीक है, रुपये। और प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है 10%। 10%, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10% को 1/10, 1/10। देखिए, नीचे जो भी रहता है हर में, ठीक ना, यह क्या होता है, सीपी होता है। तो सीपी और एसपी का हम लोग अनुपात निकालेंगे, सीपी और एसपी का। तो सीपी 10 है, 10 पर कितने का लाभ, 1 का। तो कितना हो जाएगा, एसपी 11। 11 किसके बराबर दिया हुआ है, 11 बराबर दिया हुआ है 19,800 का। तो एक किसके बराबर हो जाएगा, एक किसके बराबर होगा, 19,800 और बटा में कितना, 11। इससे इसको काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 11 एक बार में, और 11 8 88, कितना बार में कटेगा, 1800 बार में, ठीक है। तो एक का मान कितना है, 1800। तो 10 का मान कितना हो जाएगा, 1800 इंटू 10 बराबर 18,000। तो सोफे का क्रय मूल्य कितना आ गया, सीपी, क्या हो गया, सीपी हो गया, कॉस्ट प्राइस। और यही क्वेश्चन में पूछ रहा था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को 59.60 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है, इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। किसी वस्तु को सीपी, किसी वस्तु को 69.60 रुपये में बेचने पर कितना प्रतिशत का लॉस होता है, 25% का लॉस होता है। तो इस वस्तु का, सॉरी, यहाँ इस सेलिंग प्राइस है, ठीक है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। किसी वस्तु को 69 रुपया 60 पैसा में बेचने पर
कितना प्रतिशत लॉस होता है, 25% लॉस होता है। तो हम लोगों का इसका कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ से सिर्फ ये जो 25% है इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 25% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/4, ठीक है। नीचे वाला कॉस्ट प्राइस हो जाएगा सीपी, सीपी कितना हो गया 4, एसपी कितना हो जाएगी, देखिए एसपी कितना हो जाएगा, 4 पर 1 का हानि हो रहा है, ठीक है। तो इस स्थिति में एसपी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर लॉस हो रहा है तो एसपी हमेशा कम रहेगा, और अगर लाभ हो रहा है यानी कि प्रॉफिट हो रहा है तो एसपी क्या होगा, कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा, ठीक है, सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 4 और सेलिंग प्राइस 3। तो 3 किसके बराबर है, 69 रुपया 60 पैसा के। तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, 69 इंटू बटा में कितना आ जाएगा 3। 3 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 3 दूना 6, 3 तिया 9 और 3 दूना 6, 23 रुपया 30 पैसा, ठीक है। तो 1 किसके बराबर हो गया, 23.30 यानी कि 23 रुपया 30 पैसा के बराबर हो गया। तो 4 किसके बराबर होगा, कॉस्ट प्राइस है 4 किसके बराबर, तो 23.30 इंटू 4, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, 4 तिया 12 के 2 हासिल 1, 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, ठीक। और यहाँ 4 तिया 12 और 1 13, 4 दूना 8 और 1 9। तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 93 रुपया 20 पैसा, ठीक है, क्लियर। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगी, 93 ही ना आएगी, 4 तिया 12 और 1 13, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सी सही हो जाएगी, देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है, कहीं पे हम मिस्टेक तो नहीं किए। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं क्योंकि ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। एसपी दिया हुआ था 69.60 रुपये, ठीक है। तो 69.60 रुपये सही है। और इस पर कितना का लॉस हो रहा है, 25% का लॉस हो रहा है। तो 25% को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/4। तो 4 सीपी हो गया, 3 एसपी हो गया। चलिए 3 बराबर 69.60, तो 1 बराबर कितना हो गया 23, सॉरी यहाँ कितना आएगी, यहाँ 20 आ जाएगा, ठीक है। यहीं पर मिस्टेक था, तो यहाँ पर भी कितना आएगा 20, यहाँ पर भी 20, तो यहाँ कितना आ जाएगी, इसको गुना करेंगे, 0 है तो 0, 4 दूना 8 दशमलव 4 तिया 12, 92.80, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है। वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% का लाभ होगा। देखिए एक दुकानदार है, वह किसी वस्तु को 450 रुपये में बेच रहा है, तो उसे 25% की हानि हो रही है। तो हानि या लाभ हम लोग किस पर ज्ञात करते हैं, कॉस्ट प्राइस पर। तो इसका हम लोग सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। देखिए दिया हुआ है जो सेलिंग प्राइस है कितना है 450 रुपये, लॉस कितना प्रतिशत का हो रहा है 25%। 25% को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/4। तो सीपी कितना हो जाएगी 4, चलिए इसको नीचे लिख लेते हैं, सीपी कितना 4 और एसपी कितना हो जाएगा, अनुपात में लिख लेते हैं हम लोग 4 और एसपी 3, क्योंकि लॉस हो रही है तो जो सेलिंग प्राइस है कॉस्ट प्राइस से क्या होगा कम होगा, ठीक है। तो यहाँ जो सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है 450, तो 3 किसके बराबर है 450 के, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा 450 बटा में 3 काटेंगे तो कितना 150 के। तो 4 किसके बराबर, कॉस्ट प्राइस जब हम लोग निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस कितना है 4, तो 4 किसके बराबर 600 का। अब 600 पर हमको 25% की लाभ कमाना है, ठीक है। तो इसको हम कितना में बेचे कि 600 का लाभ हो। तो 600 का लाभ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे 600 और कितना का लाभ चाहिए 25 का। तो यह तो खुद का 100% है, तो 125% बटा में कितना 100, 00 से 00 कैंसिल, 125 से 6 में गुना करेंगे कितना आ जाएगी
6 5 30, 6 दूना 12 और 3 15, 6 और 1 7, कितना 750 रुपये। तो 25% लाभ पाने के लिए उस दुकानदार को कितना में बेचना होगा, 750 रुपये में। ठीक है, क्लियर है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगी। क्लियर है। देखिए, किसी वस्तु को एक दुकानदार ने 450 रुपये में खरीदा तो उसको 25% का हानि हुआ। अब बोल रहा है कि उस वस्तु को कितना में बेचे कि उसको 25% का क्या हो, लाभ हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ 25% का लॉस हो रहा है, तो 25% को 1/4 लिख सकते हैं। तो 4 CP हो गई और SP कितना हो गया, 3। 3 किसके बराबर, 450 के। तो 1 किसके बराबर, 150 के। तो 4 किसके बराबर हो जाएगा, 400, यानी कि CP कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 600। अब 600 पर 25% का क्या कमाना चाहता है, लाभ कमाना चाहता है। ठीक है, तो 600 का 125% हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो प्रतिशत हटाए, नीचे 100 लगा दिए। ठीक है, तो इससे काट दिए, कितना 750 रुपये में बेचना होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 575 रुपये में बेचने पर जितना लाभ होता है उतनी ही हानि इसे 385 रुपये में बेचने से होती है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। देखिए, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं, इसका हम लोग कंसेप्ट अभी देखने वाले हैं। क्या है कि किसी वस्तु को 575 रुपये में बेचने पर जितना लाभ होता है उतनी ही हानि 385 रुपये में बेचने पर होता है। तो उस वस्तु की क्रय मूल्य कितना है। तो जितना भी दिया हुआ है और जितना लाभ हो रहा है किसी वस्तु को बेचने पर, और किसी वस्तु को किसी मूल्य पर बेचने पर उतना ही हानि होगी। ठीक है, तो जो दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस, सॉरी सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, उसको क्या करेंगे, जोड़ करके और 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो कितना दिया हुआ है, 575, और कितना दिया हुआ है, 385। 385 भागा क्या करेंगे, 2, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 5 10, 8 7 15 और 1 16, 5 और 3 8 और 1 9, 960 बटा में 2, 2 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, 48 दूना 96, कितना 480। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 480 रुपये। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगी। ठीक है, जब भी कोई भी वस्तु को किसी मूल्य पर बेचा जाता है और जितना लाभ होता है, और उसी वस्तु को किसी मूल्य पर बेचने पर उतना ही लाभ हो, ठीक है, सॉरी हानि हो, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर उसका क्रय मूल्य याद करना होगा तो जो दोनों विक्रय मूल्य है उसको ऐड कर देंगे और 2 से भाग दे देंगे, तो वही जो मानेगा वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। क्लियर है, तो इसको मिटाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसको नोट में देख लीजिए, अच्छा रहेगा। किसी वस्तु को कोई मूल्य पर बेचने में कोई मूल्य पर बेचने से जितना लाभ होता है ठीक है, और होता है और उसी वस्तु को कोई मूल्य पर बेचने से उतना ही
हानि होती है तो क्रय मूल्य क्या है। तो दोनों का सेलिंग प्राइस दिया हुआ रहेगा। तो फर्स्ट सेलिंग प्राइस का प्लस सेकेंड सेलिंग प्राइस ऐड करके और दो से क्या करना है, भाग दे देना है। ठीक है, जो भी इसका आंसर आएगा वही उसका, जो भी इसका मान आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। इसको आप लोग नोट करें जब तक कि हम थोड़ा सा इंक डाल देते हैं। हो गया नोट, चलिए मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 720 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है। किसी वस्तु को 750 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है। तो उस वस्तु को किस कीमत पर बेचे कि 25% का लाभ हो। ठीक है, इसमें कुर्सी दिया हुआ है। ठीक है ना, किसी कुर्सी को 720 रुपये में बेचने से एक दुकानदार को 25% की हानि होती है। वह इस कुर्सी को कितने में बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। ठीक है ना, तो इससे पहले वाला क्वेश्चन इसी टाइप का था, इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक कुर्सी है, चेयर, इसका सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, 720 रुपये। 720 रुपये पर बेचने पर, ठीक है, जो दुकानदार है उसको कितना का लॉस होता है, 25% का लॉस होता है। तो उसे कितना पर बेचे कि प्रॉफिट कितना हो, 25% का। तो सबसे पहले हम लोग इसका सेलिंग प्राइस निकालेंगे। तो 25% बराबर क्या होता है, 1/4। तो यहाँ CP और SP का अनुपात निकालेंगे। CP कितना है, 4। तो SP कितना होगा, अगर लॉस हो रहा है तो 4 पर कितना का लॉस, 1 का। तो 4 में से 1 घटाएंगे तो 3। ठीक है, 3 किसके बराबर दिया हुआ है, 720 के। 720 के, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, 720। अब हो गए 3, इसको 3 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 24। 24 दिया 72, यानी कि 240। तो 1 किसके बराबर, 240 के। तो जो कॉस्ट प्राइस है 4 किसके बराबर हो जाएगा, 240 इंटू 4 किसके बराबर होगा, 960 का। तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, क्रय मूल्य 960 रुपये। अब इस पर हम लोगों को कितना कमाना है, 25% का लाभ कमाना है। ठीक है, तो 960 इंटू 25% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/4। 4 पर 1 का लाभ कमाना चाहता है तो कितना आ जाएगा, 5/4। ठीक है, 5/4। 4 से इसको काटेंगे तो कितना कितना बार में कटेगा, 4 दूना 8 और 8 दूना 4 चौके 16, कितना बार में, 24 बार में। 24 से 5 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 0 और 5 दूना 10 और 2 12। तो इसको 1200 में बेचेगा तभी उस दुकानदार को 25% का लाभ होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए क्लियर है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, उस वस्तु पर लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए यहाँ दिया हुआ है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है। क्रय मूल्य CP और SP का अनुपात दिया हुआ है 20:21 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि इसका लाभ प्रतिशत बताएं।
तो देखिए हमने किसी वस्तु को 20 रुपये में खरीदा और उसको 21 में बेच दिया, तो कितना का लाभ हुआ? 1 का लाभ हुआ। कितने पर लाभ हुआ? 20 पर। और प्रतिशत में लाने के लिए कितना से? 100 से गुना, तो 20 बचे 100। कितना प्रतिशत का लाभ हुआ? 5% का। क्लियर है? तो ये सब छोटी छोटी क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हम लोग धीरे धीरे लेवल को अप करेंगे, आगे की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी निर्माता का लाभांश 10% 10% थोक विक्रेता का लाभांश कितना है? 15% तथा फुटकर विक्रेता का लाभांश 25% हो, तो उस वस्तु का उत्पादन मूल्य क्या होगा जिसका फुटकर मूल्य 1265 रुपये है? चलिए ठीक है, जो निर्माता है, ठीक है, निर्माता, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? 10%। और क्या दिया हुआ है? जो थोक विक्रेता है उसका लाभांश कितना दिया हुआ है? थोक विक्रेता का लाभांश कितना दिया हुआ है? यहाँ सभी प्रॉफिट कर रहे हैं, ठीक ना? 15%। 15%। और फुटकर विक्रेता का लाभांश कितना है? फुटकर विक्रेता कितना पर बेच रहा है? 25% के लाभ पर। 25% के लाभ पर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? और फुटकर मूल्य इसका कितना है? फुटकर मूल्य, फुटकर मूल्य 1265 है। ठीक है, इतना ही है, 1265 रुपये है। तो इसका तो क्या पूछ रहा है? हो तो उस वस्तु का उत्पादन मूल्य क्या होगा? ठीक है, उत्पादन मूल्य यानी कि जब उसको उत्पादित किया होगा उस समय का मूल्य कितना रहा होगा। ठीक है, तो देखिए फुटकर विक्रेता इसको 25% के लाभ पर बेच रहा है। सबसे पहले तो जो निर्माता था, ठीक है, उसने इसको 10% लाभ पर बेचा, और थोक विक्रेता इसको 15% लाभ पर बेचा, और फुटकर विक्रेता इसको 25% लाभ पर बेचा। 25% किसके बराबर दिया हुआ? 25% लाभ पर बेच रहा है। सभी जगह क्या होता है? प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट, प्रॉफिट, और यहाँ भी प्रॉफिट। ठीक है, तो 25% किसके बराबर हो जाएगा? 1/4 के। सीपी कितना आ जाएगा? सीपी और एसपी का अनुपात, यह फुटकर विक्रेता के लिए है। ठीक है, तो सीपी कितना आ जाएगा? 4। एसपी कितना? 5, क्योंकि क्या कर रहा है? प्रॉफिट कर रहा है। तो 5 किसके बराबर है? 5 1265 के बराबर है। ठीक है, 5 बराबर 1265। तो 1 किसके बराबर हो जाएगा? 1265। एक डायरेक्ट हम लोग 4 का मान निकाले थे। ठीक है, 4 किसके बराबर हो जाएगा? 1265/5 इंटू 4। इससे इसको काटेंगे तो कितने बार में कटेगा? 5 दूना 10, और 25 25, और 5 तिया 15। 253 में 4 का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 तिया 12 का 2, 5 चौक 20, और 1 21, 4 दूना 8 और 2 10। कितना? 1012। 1012 में कौन इसको बेच रहा है? थोक विक्रेता बेच रहा है। ठीक है, लेकिन कितना लाभ लेकर के बेच रहा है? 15% का लाभ लेकर बेच रहा है। तो 15% का हम लोग मान निकालेंगे। 15% किसके बराबर होता है? 3/20 के। यानी यहाँ से सीपी और एसपी का अनुपात क्या हो जाएगा? सीपी 20 हो जाएगी, और एसपी देखिए क्योंकि लाभ कमा रहा है 20 पर, कितना का लाभ? 3 का, तो कितना हो जाएगा? एसपी 23। अब यहाँ से 23 किसके बराबर दिया हुआ है? 23 1012 के बराबर है। 1012, तो 20 किसके बराबर हो जाएगा? 1012 अब हो गए 23 इंटू 20। ठीक है, क्लियर है? अब इसको काटेंगे तो 23 के पहाड़ा में कितना बार में आ जाएगा? 23 चौके कितना हो जाएगा? 23 चौके 92। 4 बार में पहले काट लेते इसको।
92, 101 में से 92 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 101 में से 92 घटाएंगे तो 9 बचेगा, और फिर 4, 44 बार में 44 से 20, 44 में 20 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 880। 880 में कौन खरीदा होगा? थोक विक्रेता खरीदा होगा, और निर्माता जो है कितना पर बेचा है? 10% के प्रॉफिट पर। ठीक है, अभी हम लोग कहाँ पहुँच गए? निर्माता के पास, यहाँ पहुँचे हैं। ठीक है, यहाँ तक अभी आ गए हैं। अब इसका ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ जो निर्माता है इसको कितना पर बेच रहा है? 10% के लाभ पर। इस पर कितना कमा रहा है? 10% के लाभ। अब हम लोग इसका जो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस है, ओरिजिनल क्रय मूल्य है, उसको हम लोग ज्ञात करेंगे। 880 पर 10% का लाभ कमा रहा है, 10% का लाभ 11 बटा कितना? 10। इससे इसको काटेंगे तो कितने बार में कटेंगे? 8 80 और फिर 8 80। इस पर लाभ ना कमा रहा था। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पर आ जाएगी, सॉरी, 10% के लाभ पर बेच रहा है तो 10% किसके बराबर? 1/10 के। तो सीपी कितना आ जाएगी? 10, और एसपी का अनुपात कितना हो जाएगा? एसपी कितना हो जाएगा? 11। 11 किसके बराबर? 11 किसके बराबर है? 880 के। ठीक है, तो 10 किसके बराबर? 880 बटा में 11 इंटू 10। तो इससे इसको काटेंगे तो कितने बार में कटेगा? 11 8 88, 80 बार में। 80 से 10 में गुना करेंगे तो 800। तो इसका जो जब प्रोडक्ट यह बनकर के तैयार हुआ था, ठीक है, वस्तु का उत्पादन मूल्य कितना हो गया? 800 रुपये आ गई। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगी। ठीक है, यह क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इसको फिर से हम लोग देखते हैं कैसे कैसे हमने बनाए। देखिए, किसी वस्तु को कोई कंपनी वाला उसको उत्पादन किया, ठीक है, उत्पादन किया और उसको 10% लाभ पर बेच दिया। निर्माता जो है 10% के लाभ पर बेच दिया। थोक विक्रेता खरीद कर लाया और उसको 25% के लाभ पर बेच दिया। फुटकर विक्रेता उसको खरीद कर लाया, ठीक है, और कितना में बेच दिया? 25% के लाभ पर बेच दिया। और फुटकर ने जब इसको बेचा तो कितना मूल्य लिया? 1225। ठीक है, तो देखिए 25% के लाभ पर बेचा है तो 25% किसके बराबर होता है? 1/4 के। यानी कि 4 में खरीदा था, इसको 5 में बेच दिया। तो 5 किसके बराबर? 1225 के। 5 किसके बराबर? 1225 के। तो 4 किसके बराबर? 1012 के। तो 1012 में यह खरीद करके लाया होगा। जो फुटकर विक्रेता है 1012 में इसको खरीद कर लाया होगा। ठीक है, और ये जो थोक विक्रेता है इसको कितना में बेचा है? 1012 में ना बेचा है। अगर यह 1012 में खरीद के लाया है तो यह बेचा होगा 1012 में। लेकिन 1012 में यह कितना प्रॉफिट कमाया है? 15% का। तो यह कितना में खरीद कर लाया होगा? तो 15% किसके बराबर? 3/20 के। तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 20। 15% का लाभ है तो 20 पर 3 का लाभ तो कितना हो जाएगी? 23 हो जाएगा इसका सेलिंग प्राइस। 23 किसके बराबर? 1012 के। तो 20 किसके बराबर? 880 के। तो ये जो थोक विक्रेता है इसको कितना में खरीद कर लाया होगा? 880 रुपये में। ठीक है, थोक विक्रेता इसको कितना में खरीद कर लाया होगा? 880 रुपये में। और निर्माता ने कितना में बेचा है? 880 रुपये में। कितना का लाभ कमा करके? 10% का लाभ पर। ठीक है, तो 10% किसके बराबर? 1/10 के। इसका सीपी कितना हो गया? 10। 10 पर कितना का लाभ कमाया है? 1 का, क्योंकि यहाँ लाभ बोल रहा है। ठीक है, तो 11 हो जाएगा। 11 किसके बराबर? 880 के। तो 10 किसके बराबर? 800 के। ठीक है, क्लियर है भाई? कोई दिक्कत नहीं इस क्वेश्चन में। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या है? 4 वस्तु का क्रय मूल्य सीपी किसके बराबर है? 3 वस्तु के सेलिंग प्राइस के, यानी कि विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ से सीपी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अनुपात क्या आ जाएगा? 3:4। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 3 और सेलिंग प्राइस 4। 3 पर कितना का लाभ कमा रहा है? 1 का, क्योंकि 3 से 1 ज़्यादा 4 है। ठीक है, तो कितना कमा रहा है लाभ? 1। कितने पर? 3 पर।
प्रतिशत के लिए हम लोग कितना से गुना करते हैं 100 से। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 33.1/3%। ठीक है। 4 वस्तु का कॉस्ट प्राइस 3 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अनुपात हम लोग निकाल लेंगे। अब यहाँ की सेलिंग कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 3 और सेलिंग प्राइस 4, तो 3 को वस्तु है यानी कि 3 रुपया की वस्तु है उसको 4 रुपया में बेच रहा है, तो 1 रुपया का लाभ हो रहा है। 1 रुपया का लाभ कितने रुपये पर हो रहा है 3 रुपये पर, और प्रतिशत में लाने के लिए गुना 100, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 33.1/3% होगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर तो कितने प्रतिशत हानि होगी। यानी कि 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 6 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो यहाँ हानि प्रतिशत क्या है, तो एसपी और सीपी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अनुपात निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 6:7। यानी कि 7 रुपये में किसी वस्तु को खरीदा है और 6 रुपये में बेच दिया, तो कितना का लाभ हानि हुआ, इसमें हानि ही होगी क्योंकि ज़्यादा में खरीदा था और इसको कम में बेच दिया। कितना का हानि होगा 1 का, कितने पर 7 पर, और प्रतिशत में लाने के लिए कितना से गुना 100 से। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 यहाँ जाएगा 14.2/7%। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 2750 नारियलों का क्रय मूल्य 2750 नारियलों का क्रय मूल्य 2500 नारियलों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो विक्रय मूल्य हो तो विक्रेता को कितना प्रतिशत लाभ होगा यही बताना है। ठीक है, यानी कि 2750 नारियल का क्रय मूल्य 2750 नारियल का क्रय मूल्य सीपी 2500 नारियल के विक्रय मूल्य के यानी कि सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो यहाँ से सीपी और एसपी का हम लोग क्या निकालेंगे अनुपात, 2500 और बटा में कितना 2750, 1 0 से 1 0 कट जाएगी। ठीक है, 25 से दोनों कटने वाली है, 25 से काटेंगे तो 25 दहाई 100 और 25 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 11 बार में कटेगा 11 बार में, तो सीपी और एसपी का अनुपात कितना आ गया 10:11। 10 पर कितना का लाभ कमा रहा है 1 का। ठीक है, तो 1 का कितने पर 10 पर, इसको प्रतिशत में लाने के लिए क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे, इसको काटेंगे तो कितने बार में कटेगा 10 बार में, तो कितना प्रतिशत का लाभ कमा रहा है 10% का। ठीक है, क्लियर है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अपना कमेंट जरूर करें कि आज के क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लगा।